Good morning, students. Let's continue chapter 9, the making of the national movement. तो आज हम पढ़ेंगे the Road सत्याग्रह. In 1919, Gandhi ji gave a call for a सत्याग्रह against the Road Act that the British had just passed. 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह रिवोल्ट की सत्याग्रह आंदोलन की कॉल की, जिसमें रोड एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन किए जाने थे जो कि अंग्रेजों ने पास किया था. The act curbed fundamental rights such as the freedom of expression and strengthened police powers. तो ये एक्ट जो था व्यक्ति के मुढले अधिकारों को दबाता था, व्यक्ति के विचार प्रकट करने की आज़ादी को छीनता था और पुलिस को ज़्यादा शक्तियाँ देता था. महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना एंड अदर्स फेल्ट दैट द गवर्नमेंट हैड नो राइट टू रिस्ट्रिक्ट पीपल्स बेसिक फ्रीडम्स. तो महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे जो लीडर थे उनको लगता था कि गवर्नमेंट को कोई भी राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि वो लोगों की जो मुढली आज़ादी है उसको छीने. दे क्रिटिसाइज द एक्ट एज डेविलिश एंड टायरेनिकल. तो उन्होंने एक्ट को बहुत ही निर्दयी, बहुत ही क्रूर बताया एंड दमनकारी, इसको दबाने वाला एक्ट जो था वो कहा. गांधी जी आस्क्ड द इंडियन पीपल टू ऑब्जर्व 6 April 1919 as a day of non-violent opposition to this act, as a day of humiliation and prayer. तो इसमें महात्मा गांधी जी ने कहा कि 6 अप्रैल 1919 का जो दिन है इसको नॉन वायलेंट तरीके से बिना हिंसा किए जो है ऑपोजिशन किया जाए, विरोध प्रकट किया जाए कि जो अपमान है ह्यूमैनिटी का उसके खिलाफ विरोध किया जाए और प्रेस की जाए, प्रार्थना की जाए एंड हड़ताल, स्ट्राइक मतलब हड़तालें की जाएं. सत्याग्रह सभा वर सेटअप टू लॉन्च द मूवमेंट. तो इस आंदोलन को शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाएं जो थी वो शुरू की गई. सत्याग्रह क्या था? दिस वाज अ कैंपेन अगेंस्ट द रोड एक्ट. The road satyagrah turned out to be the first all India struggle against the British government, although it was largely restricted to cities. तो रोड सत्याग्रह जो था, ये पहला आंदोलन जो था एक शक्तिशाली संघर्ष के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो था वो उसके रूप में उभर के सामने आया. हालांकि इसको शहरों में पाबंदी लगाई गई थी इस तरह से हड़तालें वगैरह करने की. In April 1919, there were a number of demonstrations and हड़ताल्स in the country and the government used brutal measures. तो अप्रैल 1919 में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रदर्शन जो थे, डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, प्रदर्शन हुए, हड़तालें हुई पूरी कंट्री में, पूरे देश में, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत ही निर्दयता से जो स्टेप्स उठाए इसको दबाने के लिए. द जलियांवाला बाग एट्रोसिटीज inflicted by General Dyer in Amritsar on Baisakhi Day on 13th April were a part of this repression. Atrocities मतलब कि अत्याचार, inflicted, painful. तो जनरल डायर ने अमृतसर में बैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल को क्या किया कि उन्होंने बहुत ही अत्याचार किए लोगों के ऊपर जो कि इकट्ठे हुए थे, सभा में बैठे हुए थे, बड़ा शांतिपूर्वक वो विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे. ऑन लर्निंग अबाउट द मैसेकर, रविंद्रनाथ टैगोर एक्सप्रेस द पेन एंड एंगर ऑफ द कंट्री बाय रिनाउंसिंग हिज नाइटहुड. रिनाउंसिंग मतलब त्याग देना. तो जो अत्याचार हुए जलियांवाला बाग में, जो निर्दोष लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई, बहुत सारे लोगों की हत्या की गई, नरसंहार किया गया, तो इसके खिलाफ जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने अपनी उपाधि का, जो उनको नाइटहुड मिला था, खिताब मिला था, सर की उपाधि मिली थी, उसका उन्होंने त्याग कर दिया. ड्यूरिंग द रोड सत्याग्रह द पार्टिसिपेंट्स ट्राइड टू इंश्योर दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर यूनाइटेड इन द फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. तो इन प्रदर्शनों में लोगों ने बता दिया अंग्रेजों को कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो दोनों ही इकट्ठे हैं, क्योंकि ब्रिटिश इस चीज़ को कर रहे थे कि वो हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग करने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन इस एक्ट के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए उन्होंने बता दिया अंग्रेज़ों को कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे हैं, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों ने इकट्ठे होकर इस एक्ट का विरोध किया. दिस वॉज ऑल्सो द कॉल ऑफ महात्मा गांधी हु ऑलवेज सा इंडिया एज अ लैंड ऑफ ऑल द पीपल हु लिव्ड इन द कंट्री. और दूसरा जो महात्मा गांधी के द्वारा दी हुई कॉल थी, उनके साथ आने के लिए लोगों को उन्होंने कहा था
और वो हमेशा से ही कंट्री को हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए ही मानते थे कि दोनों रिलीजन का ये कंट्री है। ही वॉज कीन दैट हिंदूज एंड मुस्लिम सपोर्ट ईच अदर इन एनी जस्ट कॉज। उन्हें इस बात की खुशी थी कि हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने एक अच्छे काम के लिए दोनों ने एक दूसरे को सहयोग दिया है, एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं।